अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है हमजाद मसावातों पर मबनी भारतीय मिसालें। तो हम मशक़ी सेट 5.2 हल करेंगे आज के दिन। पहला सवाल है, एक पर्स में कुछ 5 रुपये के और कुछ 10 रुपये के नोट है। नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है। 5 रुपये के नोटों की तादाद 10 रुपये के नोटों की तादाद के दोगुना से 10 कम है और 5 रुपये और 10 रुपये वाले नोटों की तादाद मालूम कीजिए। तो हमको ये सवाल में पहले मसावत बनानी है और उसके बाद में नोटों की तादाद मालूम करनी है। तो हमको नोटों की तादाद मालूम करनी है, तो जो चीज़ हम मालूम करने की होती है उसे हम एक्स और वाई फ़र्ज़ करते हैं, क्योंकि हम मसावत के ज़रिए एक्स और वाई मालूम करते हैं इसलिए। तो हमने पहले क्या फ़र्ज़ किया कि 5 रुपये के नोटों की तादाद एक्स और 10 रुपये वाले नोटों की तादाद वाई है। ये हमने फ़र्ज़ की है। और फिर 5 रुपये वाले नोटों की कीमत 5x होंगी और 10 रुपये वाले नोटों की कीमत 10y होंगी। और फिर हमको सवाल में क्या दिया हुआ है कि नोटों की कुल कीमत, तो इन नोटों की कुल कीमत 350 रुपये है। तो इससे ही हमारी पहली मसावत बनेंगी। नोटों की कुल कीमत यानी दोनों नोटों को मिलाने पर हमको 350 रुपये मिल रहे हैं। तो हमको क्या लिखना है, 5x जमा 10y बराबर 350। ये एक मसावत हुई। अब इस मसावत में क्या है, 5, 10 ये 5 से तकसीम होते हैं और 350 भी 5 से तकसीम होता है, तो इसलिए हम इस मसावत को 5 से तकसीम करेंगे। तो हम लिखेंगे तरफ़ैन को 5 से तकसीम करने पर जमा 2y बराबर 70। फिर हमारी ये एक मसावत नंबर 1 हो गई। अब दूसरी मसावत, 2 मसावत चाहिए हमको हल करने के लिए। तो दूसरी मसावत कैसे मालूम होंगी, सवाल में हमको दिया हुआ है 5 रुपये वाले नोटों की तादाद 10 रुपये वाले नोटों की तादाद के दुगना से 10 कम है। दुगना से 10 रुपये वाले के दुगना से 10 कम है। तो यहाँ पर हम कैसा लिखेंगे, 2y मतलब दुगना 10 रुपये वाले नोटों की तादाद के दुगना से 10 कम। तो ये 10 रुपये वाले नोटों की तादाद है, उसमें से 10 नफी करेंगे। 10 कम क्या है, 5 रुपये वाले नोटों की तादाद यानी x। तो ये दूसरी मसावत हुई। अब हम इसको मसावत ax जमा by की सूरत में लिखेंगे। तो ये x को यहाँ पर ले लेंगे, तो कैसे होगा, नफ़ी x जमा 2y और ये 10 इधर चला जाएगा, तो ये होगा 10 जमा का और फिर मसावत नंबर 2। तो ये एक मसावत, ये मसावत नंबर 1 और ये मसावत नंबर 2। इस तरह से हमारे दोनों मसावत भी हमारे पास है। अब हम इसको हल करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर x तो जमा और एक नफ़ी का है, तो हम मसावत 1 और 2 को जमा करेंगे। जमा कैसे, x जमा 2y बराबर 70 और यहाँ पर क्या होगा, नफ़ी x जमा 2y बराबर 10। जमा का अमल करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 2 और 2 4y और ये होगा 80। तो y की कीमत क्या होंगी, 80/4, मतलब y की कीमत क्या आएंगी हमारे पास, 4 दूनी 8 होता है तो 20 आएंगी। y की कीमत हमको मिल गई 20। इसके बाद हमको 10 x की कीमत मालूम करनी है। तो हम x की कीमत कैसे मालूम करते हैं, मसावत में y की कीमत रखेंगे। तो ये जो हमारे पास मसावत थी ना x की, इसमें रखेंगे हम y की कीमत। तो x बराबर 2, y की जगह पर हम रखेंगे 20 नफ़ी 10। तो x बराबर क्या होगा, 40 नफ़ी 10। तो x की कीमत होंगी 30, यानी हमारे पास नोटों की तादाद है 5 रुपये वाले नोटों की तादाद 30। तो हमारा जवाब किस तरह से होगा कि 5 रुपये वाले नोटों की तादाद 30 और 10 रुपये वाले नोटों की तादाद 20 होंगी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया है, एक कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से 1 ज़्यादा है। शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में 1 जमा करने पर शुमार कुनिंदा की नसबनुमा से निस्बत 1/2 हो जाती है, वो कसर मालूम कीजिए। अब हमको शुमार कुनिंदा और नसबनुमा ही मालूम करना है, यानी कसर मालूम करनी है। तो फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया कि कसर का शुमार कुनिंदा x और इसका नसबनुमा y है, तब हमारी कसर क्या होंगी, x/y। तो पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त क्या है कि कसर का नसबनुमा शुमार कुनिंदा के दुगना से 1 ज़्यादा है। तो नसब नुमा क्या है हमारे पास, y है, और वो शुमार कुनिंदा के दुगना से 1 ज़्यादा है, मतलब शुमार कुनिंदा का दुगना होगा 2x और उससे 1 ज़्यादा यानी जमा 1। ये हमारी पहली शर्त के मुताबिक मसावत नंबर 1। अब दूसरी शर्त क्या है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में 1 जमा करने पर, अब दोनों में हम लोग 1 जमा करेंगे तो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की निस्बत क्या होंगी, 1/2 होंगी। तो शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में हम लोग 1 जमा करेंगे, तो हमको लिखना होगा शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में 1 जमा करने पर क्या होगा, x जमा 1 और y जमा 1। ये हमारे पास शुमार कुनिंदा और नसबनुमा है, x जमा 1 और y जमा 1। अब हमको इसकी निस्बत लिखनी है, 1/2 है ना, तो पहले हम शुमार कुनिंदा ऐसे लिखेंगे, x जमा 1 बटे y जमा 1 बराबर होगा 1/2 यानी 1/2। अब हम इसको कसर की, ये मसावत की सूरत में लिखेंगे। तो ये 2 को इससे और 1 को इससे ज़रब करना होगा, तो 2x जमा 2 और यहाँ पर क्या होगा, y जमा 1। अब हमको 2 x और y एक तरफ लेने हैं, तो 2x तो यहीं पर रहेगा और y जो है वो नफ़ी का हो जाएगा और ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो 1 नफ़ी 2। तो इसका जवाब क्या आएगा, 2x नफ़ी y बराबर नफ़ी 1।
ये हमारे पास एक और मसावत आ गई। अब हमको मसावत नंबर 2x नफ़ी y बराबर नफ़ी 1 और मसावत नंबर 1, यानी ये दोनों जो मसावत है ना वो सेम है। तो अब हम इसको हल कैसे करेंगे? एक ही मसावत मिल रही है, तो एक मसावत जब हमारे पास होती है तो हम उसमें x की या y की कीमतें रखकर दूसरे मुतगैर की कीमत मालूम करते हैं। तो वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पर हम x की जगह पर 1 रखेंगे, यानी हम फ़र्ज़ करेंगे x बराबर 1 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास y की कीमत क्या होंगी? मसावत में रखेंगे हम y बराबर 2 की जगह पर 1 रखना है और y की कीमत होंगी 2 जमा 1, यानी y बराबर 3। वैसे अगर हम x बराबर 2 लेंगे तो अगर हम x बराबर 2 लेंगे तो 2 ज़रब 2 जमा 1, यानी यहाँ x की आपने 2 रखी है तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो y की कीमत 5 हुई। तो यहाँ पर हमने ये जो हल किए हैं यहाँ पर दोनों मसावत सेम, हमको जो है वो दोनों मसावत सेम मिली, यानी पहली शर्त और दूसरी शर्त, ये पहली शर्त के मुताबिक और ये दूसरी शर्त, दोनों की मसावत है ना। इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम 2x ये जमा का 1 हो जाएगा और ये y इधर चला जाएगा, तो ये मसावत बिल्कुल इसी तरह है। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही मसावत है और एक मसावत को हल करने के लिए हम लोग एक मुतगैर की कीमत रखते हैं, फ़र्ज़ करते हैं और दूसरे मुतगैर की मालूम करते हैं। तो यहाँ पर इसकी 2-3 मतलब बेशुमार हल हम मालूम कर सकते हैं। x की जगह पर 1 2 3 4 या फिर नफ़ी 1 नफ़ी 2 कुछ भी रखेंगे तो y की कीमत हमको पता चलेंगी। तो इसके लिए हमारे पास जो कसर है वो किस तरह से होंगी? तो जब ये कीमत हम मालूम करेंगे तो हमारे पास कसर क्या होंगी? x बटे y हमारी कसर है 1/3, और जब ये कीमत होंगी तो 2/5। तो हमारा तीसरा सवाल है, सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमुआ 34 साल है। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो इनकी उम्रें मालूम कीजिए। अब यहाँ पर भी हम फ़र्ज़ करेंगे, उम्रें मालूम करनी है तो उसको ही हम फ़र्ज़ करेंगे। हम कैसे लिखेंगे? फ़र्ज़ किया सायरा और साजिदा की उम्रें बितरतीब x साल और y साल है। अब पहली शर्त के मुताबिक उन दोनों की उम्रों का मजमुआ है 34, तो पहली शर्त के मुताबिक हमारी कसर क्या होंगी? x जमा y बराबर 34। इसी तरह दूसरी शर्त के मुताबिक सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा? सायरा 6 साल बड़ी है ना, तो सायरा हमने x लिए है और y जमा 6, यानी ये सायरा और ये साजिदा से 6 साल बड़ी, यानी y जमा 6 होगा। तो इसकी कसर कैसे बनाएंगे हम? x नफ़ी y बराबर 6। तो इसको हम मसावत नंबर 1 देंगे और इसको मसावत नंबर 2 देंगे। इस तरह हमारे पास दोनों मसावतें आ गई। अब हम ये दोनों मसावत को हल करेंगे, तो यहाँ पर y जमा है, यहाँ जमा है और यहाँ नफ़ी है, तो ये हम दोनों मसावत की जमा करेंगे। तो हम लिखेंगे मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, और जब हम जमा का अमल करेंगे तो हमको हमारा जवाब मिल जाएगा। x जमा y बराबर 34 और इसी तरह x नफ़ी y बराबर 6। तो ये y की कीमत जो है ये y कट हो जाएगा, ये 2x होगा और 34 और 36 होंगे 40। तो x की कीमत क्या आएंगी? 40/2, मतलब x बराबर होगा 20। तो x बराबर 20 होगा, तो y की कीमत मालूम करेंगे। 20 x की कीमत मसावत 1 में रखेंगे, 20 जमा y बराबर 34 और y बराबर होगा 34 नफ़ी 20, तो y बराबर कितना होगा? 14 साल। अब हमारे पास दोनों की उम्रें आ गई। अब हम जवाब की सूरत में लिखेंगे, तो हम जवाब इस तरह लिखेंगे, सायरा की उम्र 20 साल और साजिदा की उम्र 14 साल है। x हमारा 20 आया, तो यहाँ पर सायरा की उम्र थी x, तो वो 20 साल होंगी, और y हमारे पास 14 आया, तो साजिदा की उम्र 14 थी, तो वो 14 साल होंगी। अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है? एक चिड़ियाघर में शेर और मोर की कुल तादाद 50 है, इनके पैरों का कुल मजमूआ 140 है, तो चिड़ियाघर में शेर और मोर की तादाद कितनी है मालूम कीजिए। तो ये सवाल में हमको शेर और मोर की तादाद मालूम करनी है, तो हम उसको फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया चिड़ियाघर में x शेर और y मोर है। x जो हमने शेर के लिए लिए और y मोर के लिए। उसके बाद पहली शर्त के मुताबिक हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है? दोनों की कुल तादाद दी हुई है, तो हमारा सीधा सा आंसर आएगा x जमा y बराबर 50। इसको हम मसावत नंबर 1 देंगे, ये पहली शर्त है, दोनों का मजमूआ 50। अब दूसरी शर्त, पहले क्या दिया हुआ है? दूसरी शर्त में हमको पैरों की तादाद है, तो एक शेर के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो इसीलिए x शेरों के तमाम पैरों की तादाद। अब 4 पैर होते हैं और शेर को हमने x फ़र्ज़ किए, तो यहाँ पर हम 4x लिखेंगे। और एक मोर के 2 पैर होते हैं और y मोरों के तमाम पैरों की तादाद। अब तमाम मोरों की तादाद y है, तो उनकी तादाद कितनी होंगी? 2y। तमाम मोर के पैरों की तादाद 2y होंगी और तमाम शेरों के पैरों की तादाद 4x होंगी। इसके बाद दूसरी शर्त के मुताबिक हमको दोनों के पैरों की तादाद का कुल मजमूआ दिया हुआ है, मतलब हम लिखेंगे 4x जमा 2y बराबर
कितना दिया हुआ है 140। ये मसावत नंबर 2 होंगी। अब ये दोनों मसावत को हमको हल करना है, तो हम किस तरह हल करेंगे। यहाँ पर 2y और यहाँ y है, इसको हम 2 से तकसीम कर देंगे और नफ़ी का अमल करेंगे। जब हम इसको 2 से तकसीम करेंगे ना, तो ये होगा 2x जमा y और ये होगा 70। और यहाँ पर हमको लिखना है तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर। फिर ये दोनों मसावत, यानी हमको ये जो मसावत मिली है मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 1, हम ये दोनों के साथ नफ़ी का अमल करेंगे, क्योंकि दोनों की अलामत जमा है। तो 2x जमा y बराबर होगा 70 और x जमा y बराबर होगा 50। और नफ़ी करते वक्त इनकी अलामतें बदल जाएंगी। तो ये 2x में से x गया तो 1 और ये दोनों कट हो जाएंगे, और 70 में से 50 जाएंगे तो 20, यानी हमारे पास x की कीमत कितनी आई 20। और इसी तरह मसावत 1 में x बराबर 20 रखने पर, अभी हम जो है वो मसावत 1, ये मसावत 1 है, इसमें x की कीमत रखेंगे, तो इसको भी हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर 20 जमा y बराबर 50, तो y बराबर क्या होगा 50 नफ़ी 20। y की कीमत 30 होंगी, x की कीमत 20 होगी। सवाल नंबर 5 है, संजय को अपनी मुलाजिमत से कुछ मुतय्यन माहाना तनख्वाह मिलती है। हर साल इसकी तनख्वाह में मुतय्यन इजाफा होता है। 4 साल बाद इसकी माहाना तनख्वाह 4,500 रुपये और 10 साल बाद माहाना तनख्वाह 5,400 रुपये हो जाएंगी। तो इसकी असल तनख्वाह और सालाना इजाफे की रकम मालूम कीजिए। हमको 2 चीज़ें मालूम करनी है, असल तनख्वाह और सालाना इजाफा। तो हमने वही फ़र्ज़ किया है कि फ़र्ज़ किया कि संजय की मुतय्यन माहाना तनख्वाह x है और सालाना इजाफा y रुपये है। जो चीज़ें हमको मालूम करनी है वो हम फ़र्ज़ करते हैं। तो ये दोनों x y हमने पता की है। अब 4 साल बाद इसकी तनख्वाह, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4 साल बाद उसकी तनख्वाह दी हुई है, तो वो कितनी होंगी x जमा 4y, यानी उसकी x जो है वो माहाना तनख्वाह है और सालाना इजाफा y है, इसीलिए 4y, यानी 4 साल बाद है ना, इसीलिए 4y, x जमा 4y, ये माहाना तनख्वाह है और ये 4 साल का इजाफा, तो ये होंगी उसकी 4 साल बाद तनख्वाह। और उसकी कीमत हमको दी हुई है वो है 4,500। इस तरह 10 साल बाद इसकी तनख्वाह 10 साल की भी दी हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा x जमा 10y, यानी माहाना उसकी तनख्वाह जमा 10 साल है तो 10y, ये साल है, सालाना इजाफा है इसलिए 10 साल है तो 10y, और वो कितनी दी हुई है हमको 5,400। ये दोनों हमारी मसावत है, ये मसावत नंबर 1 और 2। अब ये इनको लेकर हमें हल करना है और पता करना है x और y की कीमत। तो पहले हम क्या करेंगे, x दिया हुआ है ना, तो इसलिए इसको इसमें से नफ़ी कर देंगे तो x कट हो जाएगा और y रहेगा। तो हम लिखेंगे मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करने पर। अब ये 2 मसावत लिखेंगे, x जमा 10y बराबर कितना है 5,400 और नीचे है x जमा 4y बराबर 4,500। और इनकी अलामतें यहाँ हम तफरीक का अमल कर रहे हैं तो अलामतें भी बदल जाएंगी, ये कट हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 6y, इसकी कीमत हमारे पास होंगी, ये 4,500 नफ़ी करेंगे तो 900, और y बराबर कितना होगा 900/6, तो y की कीमत आएंगी 150। y की कीमत हम मसावत 1 में रखेंगे। हमारे पास मसावत 1 क्या है, x जमा 4y बराबर 4,500, इसमें हम y की कीमत रखेंगे। y की जगह पर हम रखेंगे 150 बराबर 4,500। अभी x जमा, इसका जवाब आएगा 600। अब ये 600 यहाँ पर जाएगा, नफ़ी का हो जाएगा 4,500 नफ़ी 600, तो x की कीमत कितनी आएगी हमारे पास 3,900। अब हमारे पास y और x दोनों कीमतें हैं, तो हम जवाब किस तरह लिखेंगे। तो हमारा जवाब है कि संजय की इब्तिदाई मुतय्यन माहाना तनख्वाह 3,900 रुपये है और इसकी तनख्वाह में सालाना इजाफा 150 रुपये है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।